समीर भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने इतनी रिसर्च की और इस्लाम के अंदर तरह-तरह की चीज़ें आपको नज़र आईं, मिली आप और उसके ऊपर आपने एतराज़ात भी अपने बिल्ड किए, खड़े किए। बहुत दफ़ा तो आपने ऐसा किया कि आपे से बाहर होके आपने अपने पास से भी बातें कर दी और वो हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद हैं। उसके ऊपर कोई जस्टिफिकेशन नहीं। मसला ये नहीं, ठीक है, आपने छोड़ दिया इस्लाम, आपको समझ नहीं आई। फिर आपने एक लंबा अरसा रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद मंच पे खड़े होके आपने सनातन धर्म को भी फिर डाउट से, मैं बात काइंडली कंप्लीट कर लेने दीजिएगा। आपने डाउट से स्वीकार किया था? क्या वहाँ पर जो जय श्री राम का आपने नारा लगाया था, क्या वो झूठ था? आपके दिल में डाउट था कि अब भी आपके दिल में वही आस्था जुड़ी हुई है कि आप इस्लाम के साथ जुड़ जाएँ? जब आपको मंज़िल मिल गई, जब आपको पता चल गया कि भाई ये मंज़िल है, तो क्यों आपने उसको लोगों के अंदर तब्लीग करने की कोशिश नहीं की? हम यहाँ पर मौजूद हैं। अ, अगर आपके पास कोई सनातन आपको लगता है कि इतनी बेस्ट और बेहतरीन आइडियोलॉजी है, फिर आप चतुर्वेदी भी हैं। चारों वेद आपने ज़ाहिर बात है पढ़ लिए हैं, तो आपने अपने नाम के साथ ये नहीं, मैं चतुर्वेदी लगाई। चतुर्वेदी नहीं हूँ। मैं आपको जी, क्लियर आप करूँ, मैं चतुर्वेद आपकी बातों का जवाब दूंगा, मैं आप कंप्लीट कर लें। नहीं। जी, चलें ठीक है, चतुर्वेदी नहीं है। तो फिर इसका मतलब है कि बगैर रिसर्च किए पहले आपने अपने साथ ये टाइटल लगाया जिसका तुफैल साहब ने भी तज़किरा किया और आप भी लगाए रखे। और ये बगैर रिसर्च के आपने सनातन को एक्सेप्ट और स्वीकार कर लिया। बजाय ये कि आज आप आके हमारे साथ ये कहते हैं कि मेरा डाउट क्लियर करवाओ। आप आके हमें ये कहते हैं कि भाई मैं देखो रिसर्च करके आज मैं सनातन पे पहुंचा हूँ, मेरे पास ये हमारे धार्मिक स्क्रिप्चर हैं, राम जी का मैंने नारा लगाया है, वाल्मीकि रामायण आपके सामने मौजूद है, आओ जिसको आपत्ति है मैं समझाता हूँ। ये दावा क्यों नहीं आया? अगर आप सच्चे रिसर्चर थे, देखिए मैं क्रिटिसाइज बिल्कुल ठीक उसी बुनियाद पे कर रहा हूँ जिस पे आप होना चाहिए। तो आपको तो इस चीज की तबलीग करनी चाहिए थी। मैं बड़ा निराश हुआ हूँ आपसे। अगर आप सनातनी थे, सच्चे सनातनी थे, मैं मुसलमान हूँ, सीना ठोक के कहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ और जिसको कोई डाउट है उसके लिए मैं हाजिर हूँ। लेकिन बाज दफा ऐसे केस भी होते हैं समीर, मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि बाज बच्चे ऐसे होते हैं, बाज स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, वो एक टीचर के पास जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैथ है, मैथ ले लें, वो उनको मैथ की समझ नहीं आती। एफएससी उन्होंने रख ली, आईसीएस कर रहे हैं, मैथमेटिक्स वहां पर काफी मुश्किल सब्जेक्ट है। एक टीचर के पास गए, नहीं समझ आई, दूसरे के बाद तीसरे के बाद फिर एग्जाम्स दिए, वो फेल हो गया। उसके बाद फिर अगले साल उसने पेपर दिए, दोनों मैथ्स में उसकी सप्ली आ गई। जब सप्ली आ गई वो अगले अगले साल फिर कोशिश करता है, यहां तक कि एट द एंड वो छोड़ देता है। तो उसका मतलब ये नहीं होता कि टीचर्स में फॉल्ट था। उसका मतलब ये होता है कि ये इंडिविजुअल केस है जिसमें बच्चे का फॉल्ट है। वो समझने की कोशिश भी कर रहा है लेकिन उसके अंदर अहलियत ही नहीं है। कहीं आपकी ये पोजीशन तो नहीं बन गई? तो काइंडली इसको ब्रीफ कीजिएगा। यार, एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, जब लोग आप मुझसे कोई सवाल करते हो ना, तो थोड़ा सा शॉर्ट किया करें। आप इतना लंबा सवाल कर देते हैं, इतनी सारी बातें आप कर देते शॉर्ट हैं, ही मुझे हो, समझ नहीं आता आप किसका जवाब करूं। आप शॉर्ट नेक्स्ट शॉर्ट एक ही एक एक करके, आप शॉर्ट ही एक एक करके आप किया कीजिए। पहली हो। जी, बात, आपने मुझसे जो है न्याय मंच के उस स्टेटमेंट के बारे में बात की है जहां मैंने जय श्री राम बोला था। ठीक है जी। आपने बोला क्या ऐसे ही लगा दिया क्या? मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरी वीडियोस या मेरा स्टैंड देखा होगा तो आप मैं वहां क्लियरली बोलता हूँ कि मैं कृष्णा जी और राम को ईश्वर नहीं मानता, भगवान नहीं मानता, लेकिन राम को अपने पूर्वज जरूर मानता हूँ, हिस्टोरिकल और कल्चरल तौर पर। तो मैं आज भी कहता हूँ जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आज भी पूर्वज कहता हूँ। पूर्वज कैसे हुए? कैसे हुए मैं पूर्वज? वो बताएं। नहीं नहीं, वो ये देखिए, सुनिए, अब मेरी बात के बीच में इंटरप्रेट नहीं कीजिए जैसे कैसे? मैंने आपको सुना है। नहीं नहीं नहीं, अरे भाई, नहीं मैं मेरी बात बताऊंगा सुने, ना। मेरी बात सुने। नहीं 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 नहीं। नहीं तो फिर आप टोकना यहाँ मुझे कह पड़ेगा, दें, मैं माजरत चाहता हूँ। नहीं आप समीर मुझे ये भाई, कह दें, भाई पूर्वज ऐसे सुन, हुए हैं क्योंकि हाँ, हिस्ट्री में जो जो हमारी जनरेशन चली आई है आप तो कुरैशी हिंदुस्तान हो, से। आप तो कुरैशी हो। अरे भाई, अरे भाई, कुरैशी का हिंदुस्तान पूर्वज, में, एक मिनट, कुरैशी, हिंदुस्तान कुरैशी में का कौन कुरैशी पूर्वज है? जय श्री राम और श्री कृष्णा कैसे हुआ कुरैशी का? ओके, हिंदुस्तान में आज से 1000 साल पहले कौन कुरैशी था, जरा मुझे बताना। नहीं, कुरैशी कौन थे, किसकी नस्ल है? कुरैशी कहाँ आपके से आए हैं? अपने। अरे भाई सुने, कुरैशी जो इंडिया में है या पाकिस्तान में जो लोग अपने नाम के सामने कुरैशी लगाते हैं, हाँ, वो कोई अरबी नहीं है ना, वो कुरैश कबीले के अरबी लोग हैं। नहीं, उन्होंने कुरैश कबीले उन्होंने के नहीं है ओन तो फिर? किया है ना, उन्होंने नहीं तो नाम कैसे ओन लगाया? किया है। कैसे? अरे तो भाई, वो तो क्यों किया है? आपको, वो तो आपको जवाब देना चाहिए ना कि आप लोग कुरैशी और नहीं, मुझे अंसार जवाब कैसे हो देना गए, चाहिए। अंसारी। कुरैशी नाम आपके पेरेंट्स का है। सदाकत कुरैशी अरे आप हैं। भाई, अरे भाई सुनिए मेरी बात आमिर भाई, मेरे पेरेंट्स का नाम है, ठीक है,
उनके पेरेंट्स का भी नाम हो सकता है, लेकिन उनके पेरेंट्स का नाम नहीं था कुरैशी। किसने कहा समझे है? आप? हाँ, हम कह रहे हैं, हमारी हिस्ट्री हमें मालूम दिखाएं। है हम कहाँ से हैं। नहीं दिखाएं, आप दिखा दे डॉक्यूमेंट्स के उनका नाम नहीं था कुरैशी, तो हमें पता चल जाएगा ओके, कि कुरैशी आपने नाम क्यों रखा फिर। हमें ओके, दिखाएं। देखिए, देखिए सुनिए आप मेरी नहीं, बात। ये क्लेम बहुत बड़ा ये है। जो एक आपने डिस्कशन, इधर नहीं नहीं, ये जो डिस्कशन आप कर रहे हैं जेएसआरआर का नारा मारा है और आपने बोला पूर्वज है, मैं इसलिए मारता हूं। साबित करें आपके पूर्वज हैं, साबित करें। ठीक है, ये मैं साबित करूंगा आपको। अभी मेरे को बात को आगे बढ़ने दें, जवाब देने को। ठीक रेफरेंस है जी। रेफरेंस दे देना, अपने जो पूर्वज हैं अरे, आपके दादा पर दादा अरे से नाम भाई, चेंज दिखा दे मुझे। हाँ मैं बता रहा हूँ आपको रेफरेंस कहाँ मिलेगा। मैं आपको इतना पता ही होगा कई बार मेरे जो है बारे में सुनने के बाद, कि मैं रुड़की हरिद्वार का रहने वाला हूँ। ठीक है, हरिद्वार की जो हमारी अच्छा गुरुकुल ये है, भी समीर ऐड कर समीर दीजिएगा। समीर नहीं भाई, समीर भाई ये भी ये शांति ऐड कर इधर प्लीज। उधर दीजिएगा। बात जा रही है। मुझे अरे मैं डॉक्यूमेंट्स। रेफरेंस दे रहा हूँ, अरे मैं रेफरेंस दे रहा हूँ भाई, सुन जी, लो, जी। पहले सुन लो। रेफरेंस के साथ ये भी सुन ऐड लो। कर दीजिएगा। रेफरेंस भी दीजिए और जस्ट ये ऐड कर दीजिएगा, जस्ट एक सेंटेंस है। हरिद्वार में एक गुरुकुल है, शांति कुंज पीठ के नाम से। वहां पर हरिद्वार की जो है वो तकरीबन 1000 साल की जो हिस्ट्री है हरिद्वार एरिया की, वो दर्ज है। तो हमारे एरिया में तैमूर लंग ने आकर के हमला किया था। उस वक्त वहां पे सारे सनातनी, सारे हिंदू थे। हम भी उसी एरिया से बिलोंग करते हैं। तैमूर लंग के हमले के बाद उसने बहुत लोगों को वहां कत्ल किया, बहुत लोगों को कन्वर्ट किया। उस आप टाइम पे बहुत हमारे दूर जा रहे पूर्वज हो, मेरी बात कन्वर्ट हुए सुनो। थे। नहीं नहीं, ये बात बन ही नहीं पा रही। समीर, आप हम्म, खुद सोचो, कितनों को सब किया। अरब नहीं आए थे यहाँ पर। मोहम्मद बिन कासिम जब आया है, ठीक है, बनु सकीफ का था, ठीक है। हम्म, ये नीचे तो जो हम्म, सवाल आया, जो मैंने हाईलाइट किया, ये भी एक्स हिंदू आसिफ भाई ने बड़ा जबरदस्त किया कि पहले तो हिस्टोरिकली प्रूव करेंगे। मैं तो उस चीज में जाएंगे बाद में, क्योंकि वो टॉपिक है रिसर्च का। मैं पर्सनली आपसे ये बात कर रहा हूँ। तैमूर लंग आया है तो इस और लोगों को मारा है, इससे ये कैसे पता चला कि आप जो कुरैशी होने का क्लेम कर रहे हो, या लोगों ने कुरैशी झूठा लगा दिया, हम्म। आप ये कैसे क्लेम कर रहे हो? और आप ये अपने ऐसे लिए, क्लेम कर रहा इसीलिए हूँ, ऐसे हिस्ट्री का क्लेम रेफरेंस कर ना रहा दो, हूँ कि पर्टिकुलर मेरे जितने पर्टिकुलर भी अपना रेफरेंस दें। एंसेस्टर थे ना। हाँ सुनिए ना, पर्टिकुलर मेरा रेफरेंस कोई किसी हिस्ट्री में दर्ज होना जरूरी नहीं है आमिर भाई, क्योंकि नहीं, अगर मैं आपसे डॉक्यूमेंट्स होंगे ना। पूछूंगा आपके पूर्वज आपने बोला है कैसे होंगे। समीर, आपने नहीं, बोला कैसे है होंगे आप? कि मुझे आप मुझे 300 साल पहले डॉक्यूमेंट दिखा दें अपने पूर्वज के, अपने एंसेस्टर के, दिखाइए, बहुत लाइव अच्छे कहाँ है? क्लेम आपका है। लाइव यार दिखाइए। बात कमाल है समीर, ओ क्लेम आपने क्लेम किया है आपका, ओ कि भाई आपकी क्लेम फैमिली मेरा ने है तो। फेक नेम अडॉप्ट किया कुरैशी का। आप जेन्युइन कुरैशी हम्म, नहीं है, आपने क्लेम किया। आपको पता है ये कितनी गलत बात है कि आप अपने पेरेंट्स के ऊपर या अपने ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने कुरैशी फेक कबीला कुरैशी, जो ट्राइब है कुरैशी अडॉप्ट क्या अरबी, एक मिनट, कुरैशी क्या अरबी सरनेम है? किया। बिल्कुल अरबिक सरनेम है। ओके, ओके, मुझे साबित करें कि कुरैश कहाँ है? कुरैश, किसी भी एक सहाबा का नाम कुरैशी, साबित करें किसी भी सहाबा का नाम, वेरी उसके नाम गुड के सामने वेरी गुड कुरैशी लगाओ, वेरी दिखाएं, गुड दिखाएं वेरी कहाँ गुड। लिखा है। कुरैश कबीला है, कबीला है बनु ओ भाई कुरैश। तो सरनेम नहीं अच्छा है। अल्लाह के अच्छा एक मिनट रुको, साबित, एक मिनट रुको। ये मेरे से हवाला मांग रहे हो ना आप? हालांकि चाहिए हम्म। ये था कि आपने क्लेम किया है, ठीक है ना? ओ अली भाई, भाई आपको बात करना कबीला चाहते हैं, करें, कुरैश, मैं देने लगा हूं, कबीला, मैं सबूत देने लगा हूं। ठीक है, सुने, कबीला कुरैश था वो, ठीक है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन किसी मैं भी सबूत साहबी देता के हूं नाम आपको। के सामने कुरैशी दिखाएं आप मुझे लिखा हुआ कि ये कुरैशी बहुत है। अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी दिखाएं, गुड। कुरैशी साहबी का नाम है। रुक जाए। भाई कुरैशी कभी भी सरनेम था ही नहीं, कभी भी नहीं था, वो एक कबीला था। ओ अच्छा भाई समीर भाई कबीला इसके था, अंदर ये चीज कबीला भी ऐड था कर ये, एक दीजिएगा। मिनट, एक सॉरी सॉरी सॉरी, कबीला था ना? हाँ, कबीला था। अरब का तो कबीला हम उस था, कबीले से अरब ताल्लुक का नहीं रखते, कबीला था। तो हम उस अरबी कबीले से ताल्लुक नहीं रखते, हिंदुस्तान के लोग और पाकिस्तान के लोग, हमारा वेरी कोई गुड ताल्लुक नहीं वेरी है गुड। यहाँ लोग देख सकते हैं कि ये खुद अपने मुंह से मांग रहे हैं कि ये फेक कुरैशी, हालांकि कुरैशी किसे कहते हैं। अली भाई ओवर टू यू, मैं इनको दिखाता हूँ जरा कुछ चीज। ओ भाई, हिंदुस्तान अच्छा पाकिस्तान समीर का भाई, हर आदमी जो अपने आप को कुरैशी कहता है, वो भाई सब फेक कुरैशी है, कोई रियल कुरैशी नहीं, कोई समीर कोई भाई, अरबों की औलाद नहीं है यहाँ पे भाई। अच्छा समीर भाई वो दिखा देते हैं, आमिर भाई कुछ दिखाना चाह रहे हैं आपको। ये तो तब तक जी, आपने ये बात बता दी, बड़ी अच्छी की कि आप जस्ट उनको पूर्वज मानते हैं, वो हीरोज नहीं है आपके। आप उनको ये नहीं समझते कि उनको फॉलो किया जा सकता है, वो रोल मॉडल नहीं हो क्यों, सकते। क्यों मैंने कब बोला कि उनको फॉलो नहीं जी, किया जा सकता? जी, फिर आप उनको स्वीकार नहीं ना कर रहे। ठीक है, उनको स्वीकार कीजिए, नहीं, फिर हमें पता चले कि श्री कृष्णा जी नहीं और तो राम जी मैं आपके डिनाई कहाँ कर रहा हूँ, जो है, स्वीकार तो कर रहा हूँ फिर आप भाई। कह मैं बोल दीजिए रहा ना। हूँ कि हमारे हमारे एंसेस्टर हैं, और ठीक उनकी है, जो कूटनीति है, लो जी राजनीति है, सबूत। उनका जो जीवन है, आमिर भाई ये वो बाद में हमारे ठीक है, लिए तो सही इंस्पिरेशन कह रहे है। हैं। रेफरेंस, सॉरी, अली भाई चूंकि ये रेफरेंस पे बड़ा चलते हैं ना, तो हमारे कई दोस्त सुन रहे होंगे, तो मैं माजरत चाहता हूँ। ये रेफरेंस जरूरी है। लो जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये हथौड़े वाला रेफरेंस आने लगा है। साहबी की बात कर रहे थे ना, ये ले जी नबी आपकी स्क्रीन पर, ये देखें जी।
सीरतुन नबी इब्न हिशाम, सीरत इब्न हिशाम जिनके हवाले बड़े ये नॉन मुस्लिम्स और एक्स मुस्लिम्स देते हैं, इस्लामोफोब्स। इब्न साक की रवायत से है, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूलु ली अस्हाबिही, अपने सहाबा को कहा, अना अरबुकुम, मैं तुमसे ज्यादा अरबी हूं, अना कुरैशियुन, मैं कुरैशी हूं। अरबी तो हूं, सरनेम है उनका, कुरैशी हूं। ये सरनेम है, ये रसूलुल्लाह का सरनेम है कुरैशी। वेरी गुड। तो और क्या, ये सामने क्या लिखा हुआ है, अरबी के साथ अरे मेरे लिखा हुआ है भाई वो कुरैशी। कबीला बता, अरे भाई वो अपना कबीला बता रहे हैं यार। ओ भाई, ओ यार ये क्या है, तुमको पता भी चल इतनी रहा दो है। नंबरी मत करो अन आमिर, इतनी दो अना नंबरी मत अरबु, करो। दो नंबरी आप कर रहे हो, इधर क्या सरनेम नहीं लिखा हुआ मैंने, लिखेंगे। आप कर रहे हो, ओ भाई आप कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वो जमीर यार, कबीला बता वही रहे हैं हरकतें, अपना, वो वही कबीला हरकतें, बता रहे हैं कि मैं, वही हरकतें। सुनिए, मतलब आप जो कहो वो मैं मान लूं तो ठीक है। ओ भाई भाई रेफरेंस वहां दिया, पर पर वो, इस तरह तो मेरी बात सुनो, इस तरह तो सारी जिंदगी गुजर जानी है समीर, लटके रहोगे। ये क्या देखो तमाशा सुनो है, आमिर, ये क्या देखो तमाशा आमिर है। मेरी बात सुनो, अगर आप सुनोगे नहीं तो फिर कैसे बात होगी, सुनो वो आमिर सुनोगे मेरी नहीं, बात। तुम जो रेफरेंस दिया वो अंधा बना ओ हुआ है। मेरे जो भाई, बंदा ओ मेरे आंखों के भाई, अंधे से ज्यादा ओ दिमाग मेरे का अंधा हो। भाई, ओ मेरे भाई अपना रेफरेंस मुझे स्क्रीन पे सबसे ज्यादा रखो चिढ़, अली भाई आप और बात मुझे करें, इस पर बात मुझे करने दो। सबसे ज्यादा चिढ़, मुझे सबसे चलें ज्यादा समीर चिढ़ भाई, जो है ना, वो थोड़ा सा आगे ये चलते जो हैं। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है उससे है। नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि इन्होंने एक डिमांड की थी समीर भाई, आपने डिमांड की थी और उन्होंने उसके ऊपर देखें गौर फिक्र किया और कितनी जल्दी उन्होंने मेरी रेफरेंस दिया। मेरी सुन तो डिमांड लीजिए, पूरी, मेरी डिमांड पूरी नहीं हुई। मैंने नो सरनेम प्रॉब्लम, पूछा है, कबीला चलिए नहीं नो पूछा। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आप भी इधर मौजूद हैं, हम भी मौजूद हैं, उस पर बात होती है। यार आप स्वीकार क्यों नहीं करते राम जी को और कृष्ण जी को, और आपके दिल में क्यों वहम और खटका है कि शायद ये राम यार जी आपको भी है? किसने बोला कि मैं स्वीकार नहीं करता? मैं तो कृष्णा तो जी को करें फॉलो ना। करता हूँ। हाँ, मैं तो कृष्णा जी को जबरदस्त। फॉलो करता हूँ, कौन कह रहा है ये कि चीज, मैं नहीं ये स्वीकार चीज, करता उनको? ये चीज। अच्छा, आई राम एम जी अ को फॉलो फॉलोवर ऑफ करते गीता, आई एम अ हैं? जी फॉलोवर जी। ऑफ गीता। गीता गीता में से कृष्ण जी को फॉलो करते हैं, राम जी को करते हैं, कि उनको आप इस काबिल नहीं समझते? मैंने बोला है आपको, राम जी जी जी। में हमारे एंसेस्टर, एज ए एंसेस्टर हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, इसलिए हम अच्छा बोलते हैं जय वैसे, श्री राम। अच्छा वैसे उनको आप, उनका जो करेक्टर है, जो लक्षण है उनके, उनको आप एक्सेप्ट नहीं करते और आप समझते हो एक्सेप्टेबल नहीं है? ओके, मैं एक्सेप्टेबल समझने ना समझने वाला कौन होता हूँ? मुझे जितनी चीजें अच्छी लगती है मैं उतनी फॉलो करता हूँ, जो नहीं लगती वो नहीं जस्ट करता। ये कि राम जी के इसमें क्या लिए है? जय श्री राम का नारा आपने इसलिए लगाया क्योंकि वो राम आपके जी एंसेस्टर थे। ईश्वर नहीं है, राम जी ईश्वर नहीं, नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, ईश्वर नहीं है, आपने एक सन नारा ऑफ लगाया, गॉड नहीं देखो है। समीर भाई, समीर भाई तो आपने एक नारा नारा, लगाया। नारा तो सुनिए तो लोग सही, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद भी लगाते हैं, तो क्या नो कांग्रेस पार्टी को फॉलो प्रॉब्लम, करते हैं क्या? जी मैं आपको बीजेपी बताता हूँ, जिंदाबाद भी लगाते हैं, तो क्या उसको वो फॉलो उसको वोट करते देते हैं हैं, क्या? वो उसको वोट देते हैं और उसको आगे लेके हाँ आना तो, चाहते हैं। आप जस्ट, आप क्यों नहीं इस बात पे आ रहा है कि जय श्री राम जो आपने कहा है, इसका मतलब है करेक्टर की हम्म, बुनियाद पे नहीं, एंसेस्टर की बुनियाद पे कहा है, तो ये कह दें मैं आपसे वही तो, मैं आपसे जस्ट सुने एंसेस्टर भाई, की मैं, बुनियाद पे हाँ एंसेस्टर कृष्ण की जी, बुनियाद पे ही मानता हूँ भाई, जस्ट एंसेस्टर की एंसेस्टर, बुनियाद पे ही मानता जस्ट हूँ। एंसेस्टर की बुनियाद पे मानते हैं, या मैं आपको राम उनका जी करेक्टर भी को, पसंद है? मैं राम जी को जस्ट एंसेस्टर मानता हूँ, कह तो चित दिया बस हूँ, बात और खत्म क्या हो गई। करूं? अब ये पब्लिक के सामने कितनी दफा बात आ गई कि राम जी का जो इन्होंने नारा लगाया उनके चरित्र की वजह से नहीं, जस्ट पूर्वज होने की वजह से, और पूर्वज गलत भी हो सकते हैं। अगर ठीक है तो कहिए कि राम जी ठीक है, ताकि उनके चरित्र तो पे गलत बात की साबित करना, तो वो गलत साबित करना पड़ता है ना भाई, कहने से जी थोड़ा जी। होता है, वो सही भी तो हो सकते हैं। मेरे मेरे भाई कर ओके, करेंगे ना, अगर हम यहाँ पर आपको हाँ लेके आ रहे हैं और यहाँ पर आपसे जी। बात करना चाह रहे हैं, तो इस पे हम बात करेंगे। आपको तो किसने इस्लाम पे कहा कब कि बात करो, तो इस्लाम पे कब बात करोगे? क्या बात है, अब इस्लाम पे भी करेंगे। देखें अरशद राज, आपसे इस्लाम पे बात हमारी होती रही इस्लाम है, पे, अगर आप वन सनातनी बाई हैं वन इस्लाम पे जो करते बात, हैं, नहीं कब इस्लाम पे हुई जो है बात आपकी है, इस्लाम भाई पे भी बात? करेंगे। इस्लाम पे, इस्लाम पे जो बात है उसका कल उसूल हमने तय कर दिया है, हमसे बात करनी है तो उसका रूल हमने कल आपको बता दिया नहीं, है, ये अनाउंस ठीक है। करें ना। वो नहीं, बात होगी। क्या? डिसऑनेस्टी नहीं। हाँ, आमिर एक भाई ये मिनट, एक अनाउंस मिनट, अनाउंस अली करें कि भाई, सनातन के बारे में, अली भाई एक मिनट, सनातन के बारे में देखे ना जी, आप बात तो अली नहीं भाई सुनते एक समीर मिनट, भाई। एक एक बात करे यार, वो आमिर भाई कुछ बोल रहे थे, आप उनको बीच में रोक करके बोलने लगे, आप अपने ही पैनलिस्ट की इज्जत नहीं कर रहे। एक मिनट आमिर नहीं नहीं भाई वो मुझे छोड़े, जरा ओहो क्लियर ओहो करें, ओहो, नहीं 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 ओ, मुझे क्लियर करें, ओ मुझे हमारा भाई ओ क्लियर जब मुझे, करें जब जरा। चाहें, इधर 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 समीर इधर, वो जब चाहेंगे अरे मुझे स्टेज से बाहर भी फेंक दें, मुझे उतार दें, मुझे खामोश करवा दें, जब चाहें, और अरे ठीक आमिर है ये भाई, उनकी भाई, मर्जी है। और आमिर भाई ठीक है मेरे साथ भाई, ऐसा कर दें कि मुझे स्टेज से अभी बात करते हुए हटा दें कि आपकी आपने बात मुसल गैर जरूरी है, तो मुझे कोई गुस्सा नहीं है इस बात पे। आप ये समीर, आपने जो उसूल ये की बात समीर की है इधर, आमिर, समीर उसको मेरी क्लियर बात सुनो, करें। समीर, सुने भाई, ये एक्स उसूल की मुस्लिम, बात क्लियर करें। ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट नहीं है, ये ईमान यूनियन है, हाँ, ठीक है मेरा भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा स्टेज पे देखें, स्टेज पे देखें थे मेरा भाई, स्टेज पे देखें विकिपीडिया, भाई ये मुझे मैंने एक वो निकाला है, क्लियर कर अगर दें आपने पहले, आप अपना स्टेटमेंट, फिर हमजा आगे बिन चलेंगे। अब्दुल मुत्तलिब अल हाशमीयू अल कुरैशियू, सरनेम लिखा हुआ है,
सहाबीयुन मिन सरनेम सहाबत नहीं है, रसूल, सरनेम अल अल-हाशमी हाशमी है, अल-कुरैशी। सरनेम किसे कहते सरनेम है हैं? अल हाशमी, सरनेम सरनेम है अल सरनेम किसे हाशमी। कहते हैं? वेरी गुड, हाशमी वेरी सरनेम है गुड। कि नहीं है? अच्छा एक मिनट, हाशमी किसकी शाख है? ओके, अब ये कबीले वाले की बात आ रही है, फिर आप कबीले पे जा रहे हैं। वेरी मैं गुड, कह रहा हूँ कबीले की बात वेरी नहीं गुड। कर रहा हूँ भाई, मैं कबीले कबीले की की बात बात नहीं तो कर रहा हूँ। सर वेरी वेरी गुड, कमाल है। अच्छा एक मिनट, कुल और गोत्र क्या होता है? आप मुझे ये साबित कर सकते हैं कि हिंदुस्तान और ये पाकिस्तान के चतुर्वेदी, जितने लोग चतुर एक मिनट हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट नहीं नहीं एक नहीं, मिनट बात सुनते क्यों नहीं हो, चतुर्वेदी बात सुनते क्यों आपकी नहीं बात हो? हो रही है। प्रॉब्लम क्या है? चतुर्वेदी प्रॉब्लम क्या है? नहीं, आपने एक बात बोली है, उस चीज के ऊपर रहो आप। आपने ये देखो बोला मेरे कि कुरैशी मेरे ऐसे बात नहीं हो फोरफादर्स, सकती। एक काम मेरे करो, नहीं, एक काम करो, एक ऐसे काम बात करो, इसलिए सुनो नहीं हो ना, सकती। सुनो। मेरी एक बात काम सुने, करो, बात बिल्कुल हो एक एक सकती मिनट का है। टाइम लगा लो, एक एक मिनट का टाइम लगा लो, टाइमर एक एक स्टार्ट मिनट है। का टाइम अली भाई आपको बताएंगे, अली भाई के मुताबिक सारी चीजें चलेंगी यहाँ पे। एक एक मिनट का टाइम लगा लो, आप उसमें बात हो गया आपसे, वैसे आप बोलने नहीं देते भाई। नहीं बोलने देंगे, लेकिन आप देखें ना यार, उन्होंने आपके सामने रेफरेंसेस रखे हैं और फिर आपसे पूछा है, क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमारी यार रेफरेंस के सुनने की ऊपर मुद्रा जब से जवाब बात दे चल रहा रही हूँ है। तो सुन नहीं रहे हैं। रेफरेंस के नहीं ऊपर जवाब सुनेंगे, तो सुनोगे ना यार, ये नहीं सुनोगे, ऐसे वन साइडेड करें करना है। करें बात। जी जी, मैं देखता हूँ आमिर भाई, जब मैंने भी थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है तो बारी बारी, क्योंकि समीर भाई बड़े अरसे बाद हमारे पास तशरीफ लाए, तो मैंने तो इनके साथ काफी दफा समीर भाई से वैसे पर्सनल में भी मेरी बात हुई है, इनके चैनल पे भी इनके कहने पे गया हूँ। आज ये तशरीफ लाए तो मैं सनातन के बारे में कुछ इनसे सीखना चाहता हूँ, नए नए सनातनी हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रिसर्च करके हुए होंगे, और रिसर्च करके हुए हैं तो जस्ट राम जी को पूर्वज मान रहे हैं, बाकी उनकी तालीमात और वाल्मीकि रामायण वो कोई चीज ऑन नहीं कर रहे। तो मुझे समझ आ रही है इनकी ऑनेस्टी, तो मैं भी समझना चाहता हूँ। आप आमिर भाई को जवाब दे लें, उनके साथ थोड़ी सी बात कर लें, फिर मैं थोड़ी सी आपसे मैं भी बाद में कुछ सीखना चाहता हूँ। जी आप जवाब दें समीर भाई। ओके, सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने जितने टाइम पे इस्लाम पढ़ा है, मैंने कभी भी किसी भी सहाबी का नाम के सामने एज ए सरनेम कुरैशी नहीं पढ़ा है। कुरैशी जब भी लकब आता है वो कबीले के ताल्लुक से आता है, ना कि सरनेम के नाम से। कोई भी सरनेम के तौर पर उसको ऑन नहीं करता। हाशमी के तौर पे ऑन करते हैं। हाशमी एक अलग चीज है, कुरैशी एक अलग चीज है। और दूसरी बात यह है, सबसे बड़ा जो इसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जितने भी अफराद हैं जो अपने नाम के सामने कुरैशी लगाते हैं, असल में उनकी कास्ट जो है वो कुरैशी नहीं होती। वो कुरैशी अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए लगाते हैं, एक रियलिटी है ये। असल में उनका काम होता है गोश्त काटने और बेचने का, वो कसाई होते हैं बेसिकली। ठीक है। और इनके मोस्टली जितने भी आज अपने आप को कुरैशी कह रहे हैं, उन सब के एंसेस्टर जो है, मतलब जब से वो मुसलमान हुए हैं, जब से वो ये लकब लिए हैं कुरैशी वाला, वो तब से यही काम करते आए हैं कि वो गोश्त काटने और बेचने का काम करते आए हैं। तो वो उनको कसाई कोई बोलता था तो वो थोड़ा सा ना उनको बैड साउंड करता था, इसलिए उन्होंने अपना नाम जो है वो कुरैशी ऑन किया। हिंदुस्तान अच्छा और पाकिस्तान का कोई भी आदमी, एक मिनट लेट मी कंप्लीट, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के किसी भी अफराद का जो अपने आप को कुरैशी कहता है, उसका ताल्लुक ना तो अरब से है, ना तो कबीला कुरैश से है, और ना ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। उनका ताल्लुक वहां से सिर्फ इतना है कि वो ईमान लाए हैं अल्लाह पर, उनके रसूल पर और इस्लाम पर, बस। हिंदुस्तान का किसी भी अफराद, पाकिस्तान का कोई भी अफराद, उनका आप अरब से कसाई थे? कोई लेना देना नहीं है। आप ओ कसाई भाई थे? मेरे ओ भाई मेरे एंसेस्टर बड़े सालों तक यही काम करते रहे हैं। कोई सबूत देना। अब क्या सबूत दूं इसका भाई मैं आपको? आपने मेरी बात सुनो ना, आपके पास आपने कहा जी मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, उनमें से कोई भी जो अपने साथ कुरैशी कुरूशी को नहीं लगाता था। ठीक है, इसका कोई प्रूफ नहीं। आपके पास कोई दादा का, अब्बू का कोई इस तरह का कोई आधार कार्ड या कोई बर्थ सर्टिफिकेट होता है, वो उसको हम्म। सर्टिफिकेट मौजूद है जिससे पता चले? क्योंकि आपने क्लेम किया है मेरे पूर्वज श्री मेरे कृष्ण श्री राम जी मेरे थे, फादर हालांकि का उनका कोई मेरे हिस्टोरिकल फादर का एविडेंस कोई नहीं। सुनिए सुनिए सुनिए, मेरे जो फादर का आधार कार्ड है, मेरे दादा का भी मेरे पास पहचान पत्र है, लेकिन आधार कार्ड मेरे पापा का है मौजूद। मेरे फादर, मेरे दादा, मेरे चाचा, मेरे भाई, मेरे ताऊ, मेरे रिश्तेदारी में से कोई भी अपने नाम के सामने कुरैशी नहीं लगाता। आप लोग क्यों लगाते हैं? ओके, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बोला, लकब लिया हुआ है ये कुरैशी वाला, नाम किसी का इसका कुरैशी मतलब, नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि कुरैशी भी वैसे ही है जैसे चतुर्वेदी था ना, कि नाम लकब लिया है बस, यानी ओन किया है किसी नाम को, ऐसे ही है ना? हाँ, जैसे मैंने चतुर्वेदी ऑन किया था, वैसे ही मेरे एंसेस्टर ने जो है कुरैशी ऑन किया था, थे नहीं? ठीक हो गया। और अब दूसरा सवाल, ठीक है मेरे नहीं ठीक है सबके, ठीक, मेरे नहीं सबके, जितने भी हिंदुस्तान और नहीं पाकिस्तान सबके के ना कुरैशी कहें ना, सब ने।
तो सब सबने के आप ना A to कहें, Z। आप अपनी बात करें, आप अपनी बात आप करें, A to साबित Z कर दें, ऐसे नहीं आप है साबित कर दें कैटेगोरिकल। उनका ताल्लुक कबीला ओहो, कुरैश मैं से, क्या साबित करूं? जो साबित कर होगा दें। वो साबित करेगा ना, मगर कैटेगोरिकल स्टेटमेंट ऐसे नहीं देते लोग। इधर से उधर इमिग्रेंट करते हैं, जाते हैं, हकीकत पर भी मबनी होते हैं, ऐसा नहीं कहते समीर। अरे भाई, कैटेगोरिकल कबीला स्टेटमेंट दें तो कुरैश से हिंदुस्तान में कैटेगोरिकल कोई नहीं आया, क्या, अब मुझे कोई नहीं बोलने आया देना, मेरा कबीला टाइम आ कुरैश गया से। ना। आपने बोला, मैंने सुना आपको, मुझे भी सुने आप। जी। कैटेगोरिकल स्टेटमेंट्स ना दें, इन्होंने ही मरवाया है। कैटेगोरिकल स्टेटमेंट्स नहीं, हम कैटेगोरिकल स्टेटमेंट देने के आदी नहीं हैं। होंगे जेन्युइन लोग, सफर करके, माइग्रेट करके, इमिग्रेंट्स होते हैं, इधर से उधर आते हैं, क्यों नहीं आते? लोग आते जाते हैं इधर उधर से, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है जेन्युइन हो कुछ लोग। साबित आप करें। नहीं हो, आपने बता, मुझे बोलने देना, आप नहीं हो, आपने ऑन कर लिया, वेरी गुड, अच्छी बात है। यहां पर दूसरा सवाल शुरू होता है। अरे रघुरम भाई, देखे ना, जी, जी, इंसाफ की बात है। ये श्री बिल्कुल। कृष्णा, ये श्री राम जी का कोई हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो हमारे पास होना चाहिए ना, जी, जी, बिल्कुल। तभी तो क्योंकि उनको पूर्वज जी हम मानेंगे ना। जी, जी, समीर भाई आपको पता है सर, बगैर रिसर्च के नहीं मानते। वो तो किधर गए? बाज़ किधर दफ़ा गए? तो कहते हैं जी कि वो चले गए? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि, हाँ जी, चले गए हैं जी आज, क्योंकि उनके पूर्वज की मान के गए हैं। राम जी को कहते हैं कि जस्ट मेरे पूर्वज हैं और मैं इस वज़ह से नारा लगा रहा हूँ। हालाँकि मैंने उनके सामने ये कैटेगोरिकल स्टेटमेंट रखी कि पूर्वज भले आ बुरे गए, आ ही गए, हों। चलें, अच्छी आ गए, बात है, जाने वाला। तशरीफ़ ले। हाँ नहीं, आने वाले बंदे आ गए। नहीं, तो फिर ठीक है, ज़बरदस्त। जी जी जी, तो ये चीज है समीर भाई, आप बिल्कुल नारा जोश में मारें और बिल्कुल आप ये करें, आपका राइट है भाई, हम नहीं रोकते। तो मगर ये है कि उसका कोई प्रूफ भी तो दे देना भाई। हाँ, क्योंकि देखिए ना जी, समीर भाई से ही मैंने सुना है कि कोई साबित कर दे कि मोहम्मद नाम के व्यक्ति भी थे, या इस तरह की बातें ये करते रहते हैं, सबूत नहीं नहीं, मांगते रहते हैं। वो आज डिस्कस नहीं, हाँ ठीक है, वो करते हाँ जी, रहते जी, हैं वो नहीं, बिल्कुल। मैं वैसे वो आज, कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ कि समीर भाई की तबीयत ऐसी है कि ये ऐसे कोई बात तस्लीम नहीं करते, मानते कोई नहीं है। तो यकीनन इनके पास कोई ना कोई तो सबूत होगा, समीर भाई के पास। लेकिन ओके। मुझे एक अफ़सोस हुआ है समीर भाई, मुझे अब ज़ाती आप तौर पे अब एक एक आप जो है सेंटेंस ना, कह लेने दें, ये एक नाम का सेंटेंस तो देखिए। हाँ बोलिए। एक सेंटेंस कह लेने दें। मुझे ज़ाती तौर पे बड़ी निराशा हुई है, जो आपने जस्ट राम जी को पूर्वज होने के नाते नारा लगा दिया और उनके पूरे चरित्र को और कैरेक्टर को और वाल्मीकि रामायण के अंदर जो हिस्ट्री मौजूद है, उसको नेग्लेक्ट करके जस्ट आपने ये अल्फाज जो कहे हैं कि मैं जस्ट पूर्वज होने की बुनियाद के ऊपर मैंने नारा लगाया है, तो मुझे बुरा लगा। इसका मतलब है कि ओके। आप उनके कैरेक्टर को स्वीकार नहीं करते हैं और उनकी रिस्पेक्ट कैरेक्टर वाइज नहीं करते हैं, जस्ट पूर्वज होने की बुनियाद के ऊपर, भले उन्होंने कोई बुराई किया हो, तो आप नारे लगाएंगे। ये आपका स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। जी, आपका आप दे दीजिए ना, आप मुझे कहिए कि नहीं जी, मैं उनके मैं कैरेक्टर मेरा को मैं मेरा स्वीकार करता मैं हूँ। मेरा आपको मैं आपको दे देता हूँ। जी, देखिए, जहां तक आप वाल्मीकि रामायण की बात करते हैं और आप जो है उनके करेक्टर की बात करते हैं, राम जी का जी। कैरेक्टर सिर्फ वाल्मीकि रामायण में नहीं बल्कि रामचरितमानस में भी दर्ज है। जी, 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 पता है ठीक मुझे। है। वो जी। आप तुलसीदास जी की, आपने कभी तुलसीदास जी के रामचरितमानस पढ़ी है? नहीं पढ़ी होगी, आप क्योंकि बात आप कीजिए आप ना, लोगों को, बात कीजिए, पता चल जाता है। मैं बात ही कर रहा हूं, आप बीच में बोल रहे हैं, अब रुक जाइए आप। जी, आप फिर ऐसे ना आपको जो है ना बोलिए ना, मुखातिब ना करें। तुलसीदास जी की रामचरितमानस भी पढ़नी चाहिए। आपकी थोड़ी सी इस्लाह हो जाएगी, थोड़ा सा आपका दिमाग खुलेगा। जहां तक बात वाल्मीकि है रामचरितमानस या फिर वाल्मीकि रामायण की, जी, जी। देखिए ये दोनों ही किताबें जो हैं वो हुँ, ना तो राम जी के समय में लिखी गई हैं, ना तो खुद राम जी ने लिखवाई हैं, ना तो लिखी हैं। ठीक है। अच्छा, अच्छा, ये अच्छा। उनके बाद में जो फॉलोवर्स हैं उन्होंने जी, लिखी जी। है। और इसके बाद भी एक जो इसके अंदर बहुत सारी जी। ऐसी चीजें हैं जो बाद में ऐड ऑन की गई हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। कुछ पंडों ने ऐड ऑन की है, ज़बरदस्त। मुगलों से पैसे लेकर के। कुछ जो है अच्छा। ब्रिटिश से पैसे लेकर के कुछ पंडों ने ऑन की अच्छा, है। ये और ये एक जो सेकंड, हमारे, जस्ट एक मुझे सेकंड, एक कंप्लीट सेंटेंस, करने दे यार, आपकी बहुत गंदी आदत है, तो खोलम बीच में बोलने की। जस्ट एक सेंटेंस कहना था, कोई ऐसी बात नहीं नहीं, यार, अच्छी बात नहीं यार, कही। आप अपना सेंटेंस बाद में कहिएगा भाई, मेरी बात ओके, कंप्लीट सुनने पहले। ऐसे करिए। आप कभी नहीं समझ पाएंगे मेरा स्टैंड। ठीक है, सुनिए। तो मेरे भाई, ये जो और एक इसके अलावा ये जो किताबों में जो छेड़छाड़ की गई है, बदलाव किया गया, एड ऑन किया गया, ये तो किया ही गया है। ये इसलिए किया गया था ताकि जो उस टाइम के कुछ सो कोल्ड ब्राह्मण थे ना, वो डोमिनेंट होना चाहते थे, वो लोगों को जो है ना अपने अंडर रखना चाहते थे, जो और लोग थे जो ब्राह्मण नहीं थे।
उनके ऊपर अपनी हुक्मशाही चलाने के लिए, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए उन्होंने स्क्रिप्चर में भी छेड़छाड़ की है। उन्होंने समाज में भी इस तरह के रीति रिवाज जो है ना वो फैलाए हैं, इस तरह की कुरीति फैलाई है, जैसे कि जातिवाद उसमें से एक है। उन्होंने आम लोगों को जो कि नॉन ब्राह्मण थे, यानी कि एजुकेटेड नहीं थे, जो रिलीजियस जो टीचिंग्स हैं, जो स्क्रिप्चर्स हैं, उनकी नॉलेज उनको वो नहीं रखते थे, उनको नॉन ब्राह्मण्स कहा जाता है। उन लोगों को वो लोग जो है छोटा समझते थे, गिरा हुआ समझते थे। जब वो किसी त्योहार पे, किसी फेस्टिवल में या किसी पर्टिकुलर बेस पर जब वो जाना चाहते थे मंदिर में प्रार्थना करने के लिए, पूजा करने के लिए, तो वो उनको मंदिरों की सीढ़ियों पर भी चढ़ने नहीं देते थे, उनके हाथ का ठीक है। पानी नहीं पीते थे, उनके साथ भेदभाव करते थे। तो ये जो समाज में फैलाया है, ये उन सोकॉल्ड ब्राह्मणों ने फैलाया है, जिसके कुछ अंश, जिसके कुछ जो है ना आज भी, जिनकी आज वंशज और औलादे आज भी इस समाज में जहर घोलने का काम कर रही है जातिवाद के नाम पर। जातिवाद इस सनातन धर्म की देन नहीं है। तो शॉर्ट रख और ये ले जो भाई, जितने भी ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास जितने है, भी शॉर्ट रख ले। उत्तरकांड सुन ले, जितने भी उत्तरकांड एंड ऑल की चीजें आप डिस्कस करते हो ना, ये मेरे भाई उत्तराखंड असली रामायण और का भी है हिस्सा बात। नहीं है। चले ये ठीक है, असली बात रामायण का हिस्सा नहीं है। आपकी बात कंप्लीट हो गई। उत्तरकांड के अलावा तो आप फिर देखें, दो तीन चीजें जो हैं अब ध्यान से सुनिएगा। जो आपने बातें फरमाई हैं उसके अंदर आप खुद जो है बुरे तरीके से एक्सपोज हो गए हैं कि ये आपकी रिसर्च है कि भाई उन्होंने ये पैसे तुम्हारी लिए। जज करने की आदत नहीं फिर वही जाएगी बात तुम्हारी फिर पहले वही से बात ही। अपने तो टाइम पर। जजमेंटल मत बनो भाई, बात करो, अपना पॉइंट रखो, जजमेंटल मत बनो ना। देखिए ऐसे ना करें ना, मुझे बात अपनी कंप्लीट करने दें। जो मैंने फील किया, जो मैंने जज किया, वही एक्सप्लेन करूंगा ना। ये जो बात आप फरमा रहे हैं, ये गीता प्रेस वाले नहीं जानते, आज के प्रेस वाले नहीं जानते, वो बेवकूफ हैं। वो उत्तरकांड भी अपना छाप रहे हैं, सारा कुछ वो छाप रहे हैं, उनको ये बात पता नहीं है ना। उसके मुकदमे, किताब के मुकदमे के अंदर वो ये बातें लिखते हैं, बल्कि वो एज इट इज छाप रहे हैं। वो सारे बेवकूफ हैं। और जो एक बंदा कभी मुसलमान था ही नहीं, ना जिसका दादा मुसलमान, ना जिसका बाप मुसलमान, ना वो सॉरी, ना वो खुद हिंदू, ना सनातनी, तो उसको पता चल गया कि गीता प्रेस वाले ये गलत काम कर रहे हैं। और ये उत्तराखंड फलां जगह से आ गया, ये यहाँ से घड़ लिया, वो वहां से घड़ लिया। इससे एक मसला, समस्या तो ये खड़ी हो गई कि ये आज सारे बेवकूफ हैं। जो किताबें सारी समीर साहब को पता चल गया, कहीं सूंघ लिया शायद, नाक तेज है आपकी, क्या आपको पता चल गया गीता प्रेस वालों को और दूसरों को पता नहीं चला। नंबर वन ये। और नंबर टू ये कि जब आपके पास फिर डाटा ही करप्टेड है, तो आप सनातनी किस लिए हो गए? किस बुनियाद के ऊपर? जब आपके पास आपके हीरो का, जिसका वहां खड़े होकर आपने नारा मारा, आज उसके बारे में आई हुई इंफॉर्मेशन को नकार के साइड पे कर रहे हो, तो फिर उसकी इंफॉर्मेशन कहां से तुमने ली? जब तो ये है ही नहीं आपके पास, बिल्कुल नहीं ओके, है। नहीं ये आप कह रहे हो मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो है। मैं कब कहा कि मेरे पास नहीं है? पिक अब एंड अगर चूज आपको करो। चलो ये मेरे एक चाहिए सवाल, ना, नहीं मेरे एक सुनिए ना, सवाल का, नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, यार मेरे उनके सवाल का जवाब दूं। इंफॉर्मेशन पता कर लेते हैं ना, मेरे इंफॉर्मेशन का भाई पता कर लेते हैं। उनके सवाल का जवाब दूं पहले, फिर समीर आप कर लेना। दीजिएगा, एक एक आपने कहा ना इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ एक सवाल पूछ लेते ये हैं, एक सवाल ऐसे पूछ बात नहीं लेते हैं। होती, ऐसे ये नहीं, इसीलिए आप लोग इस ईमानदार नहीं है, इसीलिए ओहो आप लोग किसी ओहो, को कन्विंस नहीं ओ कर भाई सकते। अच्छा, आप जज कर रहे हो, जो अली भाई पे इल्जाम कर रहे थे, अब आप वो कर रहे हो क्या हम ईमानदार अब नहीं है? सुन नहीं ये रहे हो आपने ना, कहा ना आप सुन इन्फॉर्मेशन नहीं है। रहे हो ना, एक नहीं ने सवाल किया, सुनने, दूसरा बात करना चालू, अगर ना फिर वो सुनने से चालू कर ईमानदारी देंगे, का पता फिर तुम चलता है चालू तो कर मेरा भाई दोगे। वही काम आप कर रहे हो। आमिर भाई, इसको जवाब दे लेने दें, और जैसे ये जवाब दे तो आप बात कर लीजिएगा, ताकि तसल्ली से ये बात हो यार, ये सके। समीर थोड़ा ब्रीफ रखना मेरा भाई, जिस तरह हमें मशवरा देते हो ना भाई, आप भी ब्रीफ रखो। चले हाँ शुरू करें, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। जी समीर भाई। ब्रीफ ये है कि वो जो पार्ट है उत्तराखंड एंड ऑल, वो किस तरीके से एड ऑन है, इसकी सबसे बड़ी रेफरेंस और दलील ये है, एक मैंने ये डिटेल नहीं वीडियो। पूछा, मैंने नहीं, ये नहीं पूछा। आपने पूछा है, मैंने आपने गीता पूछा प्रेस है। वालों का पूछा है कि उनको नहीं पता जो अरे छाप भाई, रहे हैं। मैं सबका जवाब दे रहा हूँ भाई, तुम्हारा भी जवाब दे रहा हूँ, गीता प्रेस का भी जवाब दे रहा हूँ, सबका जवाब दे रहा हूँ, एक साथ आ रहा है सबका, सुन लो। डिटेल वीडियो है, उसका लिंक मैं अभी आमिर भाई को व्हाट्सएप पे और आपको भी भेज दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। उसमें ऐसे 14 रेफरेंसेस दिए गए हैं, जिससे ये बात साबित होती है कि उत्तराखंड के बहुत सारी चीजें ऐड ऑन है। ठीक है भाई, बाद में ऐड की गई है, जो खुद नहीं नहीं, जो मैं रामायण आपने है, उत्तराखंड की सुनिए आप बात बताएं, सुनिए की। एक सुनिए, मिनट। यार जो अली खुद भाई, रामायण के अली भाई साथ आप में कॉन्ट्रडिक्ट सिर्फ एक करती मिनट, है, जो एक मिनट, पहले एक के मिनट, हिस्से एक हैं। मिनट, समीर सुनिए भाई एक एक मिनट, सुनिए मिनट, एक सुनिए, मिनट, एक समीर भाई मिनट, एक मिनट दे एक मिनट, दीजिएगा, एक मिनट एक मिनट, दे आप रहा हूं। रुके भाई, आप रुके, आपने बता दिया 14 पॉइंट है, रेफरेंस दे रहे हैं, हमें भी तो बोलने देना। इस तरह तो आप बात फैलाते जाएंगे तो बात का जवाब। मैं पहले एक सवाल करने लगा था, उस सवाल, मेरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी इंफॉर्मेशन के हवाले से। आपने अब जो मेरी बात की है, बात मैं के इस पे बीच सवाल में। कर लेता हूँ, इसी पे कर लेता हूँ। आप है सनातनी, हमें रिसर्च रिसर्च नहीं चाहिए किसी की क्लिप क्लुप, ठीक है ना? हम्म क्योंकि आप हम्म जब आप एक्स मुस्लिम हैं, जब आप इस्लाम के खिलाफ स्ट्रीम करते थे, आपके पास पीपीटी पड़ी होती थी। आप सनातन हैं, पेश करें, रेफरेंस पेश करें, कौन सी चीजें हैं?
क्लिप ठीक नहीं है, चाहिए हमें, मैं हमने क्लिप ठीक है, मैं देखकर आपको सनातन धर्म नहीं स्वीकार करना। ठीक है, आपकी बात जो है आ गई, मैं जवाब दूं अब। रेफरेंस, जवाब मेरा रेफरेंस से शुरू होगा। हाँ हाँ, हम मेरी बात सनातनियों तो के साथ भाई सुनेंगे। ऐसे ही बात करते हैं। अरे भाई मेरी बात सुनोगे तो ना। जो रेफरेंस मेरा रेफरेंस आप भाई। मेरे अरे भाई, जो मेरे से आप रेफरेंस मांग रहे हो, पहले उसका उस पर मेरा स्टैंड तो सुन लो मेरे दोस्त। नहीं आपने, नहीं ये क्या बात हुई यार, अभी आप ये कह रहे थे आप क्लिप भेज दूंगा, उसमें ये 14 पॉइंट दिए गए हैं, उसमें से दे दें एक रेफरेंस हाँ दे। तो, और ठीक है भाई, वो मुझे क्लिप प्ले करके जो है उसमें से नहीं रेफरेंस क्लिप नहीं आपको प्ले देना करना। पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, इस्लाम के लिए आप क्लिप नहीं प्ले करते थे, आपके पास पीपीटी स्क्रिप्ट होती थी मेरा भाई। बिल्कुल प्ले करता था, बिल्कुल प्ले हाँ करता था आप क्लिप भी। रिसर्चर, आप रिसर्चर छोड़ें, जब कुरान हदीस की बात होती थी उसमें आप कुरान हदीस दिखाते थे ना। हाँ अब आप हमें रेफरेंस दिखाएं, क्योंकि आप प्राउड सनातनी और नारे मारे हैं आपने अब मेरा आप भाई। अब आप अब आप 2 मिनट सुनेंगे मेरी बात और म्यूट रहेंगे, नहीं ठीक है 2 आमिर भाई? मिनट नहीं तब समीर जवाब भाई, दूंगा। रेफरेंस, समीर भाई रेफरेंस के बगैर कभी आपने बात की है क्या? मैं ऐसे गलत, बात मैं पब्लिक से पूछता ऐसे हूँ, जरा बात सुने। कैसे मैं यार? पब्लिक यार से एक बात पूछता बताएं, हूँ किस चीज का रेफरेंस दूं? समीर, किस चीज का रेफरेंस दूं? किस किस चीज, चीज का रेफरेंस हाँ दूं? ये जो इस चीज का रेफरेंस दे जो आप कह रहे हैं कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है, हम्म। ये दो चीजों में, हाँ इसलिए हम इसको नहीं कॉन्ट्राडिक्शन है, मानते रिसर्च बेस्ड पर। हाँ हाँ दिखाएं, कॉन्ट्राडिक्शन है, इसका इसका दिखाएं, टॉपिक ये है। आप दिखाएं सुन ले मेरे भाई। रेफरेंस। समीर भाई एक मिनट रुकिएगा, आप रेफरेंस निकाल लें। पब्लिक से मैं पूछना चाहता हूं, नीचे पोल करवाते हैं। अगर मैं सवाल पूछने लगा हूं आपसे, क्योंकि समीर भाई भी ये पोल करवाते थे ऑप्शन 1 या 2, तो मैं भी करवाने लगा हूं। मेरा समीर से रेफरेंस मांगना सही है या गलत? सही वाले 1 करें, गलत वाले 2 करें। मेरा रेफरेंस मांगना सही है तो 1 क्लिक करें, गलत है तो 2 करें। क्या मेरा राइट नहीं है कि रिसर्च का विषय चल रहा है मैं उस पर रेफरेंस लूं? 1 क्लिक करें जो लोग कहते हैं मुझे रेफरेंस मांगना चाहिए कि मैं ठीक हूं, और जो मानते हैं गलत है वो 2 कर दें। समीर चैट देख लें, आपकी तो एक्सपर्टीज है। सारे क्लिक करें जी, जो जो अपना अपने अब एक्टिव हो, थोड़ा नींद जागें। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अली भाई मैं गलत हूं तो मुझे बताएं ना सर, आप, मैं प्रेफरेंस के बगैर तो नहीं ना, फिर सच की बात अली नहीं भाई। नहीं आमिर भाई, आप ठीक फरमा रहे हैं कि वो सुंदरकांड सर्ग 31 खोले। खोलें आप, शेयर करें। मैं मोबाइल से हूँ। सुंदरकांड सर्ग 31 और श्लोक नंबर 11 खोले। ओपन। ठीक है जी, ठीक है जी। अली भाई खोल रहे हैं आप? मेरा ख्याल है कि ये काम रोर भाई के जुम्मे लगाएं, वो जल्दी खोल लेंगे। हाँ रोर भाई, आप रोर भाई जरा जल्दी ओपन कर दें। जी सुंदरकांड रामायण का, वाल्मीकि वाल्मीकि का जी। जी। स्टेप बाय स्टेप बात लेके चलेंगे ना। अभी तो मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, वो अली भाई ने रिक्वेस्ट की तो मैंने आपको बात आगे करने दी, वो बेसिक सवाल था, इससे भी ज्यादा। मगर चलें कोई बात नहीं, जो बात हो गई है उसको लेके चलेंगे। जी बिल्कुल। जी रोर भाई आपने खोलना है और उसको जरा शेयर कर दीजिएगा। बस ओपन हो रहा है, थोड़ा सा ये हैंग हो रहा है। जी जी नो प्रॉब्लम, असल में मैं भी फोन से ही हूं ना, नहीं तो मैं भी ओपन कर लेता, वो पीडीएफ में फौरन हो जाती है। बस ओपन हो रहा है, बस ब्लू लाइन पूरी हो जाए बस। श्री ये आर्काइव का है लेकिन, और ये मैंने हाँ ठीक है, खोल ठीक है, जो है जो है जी वो जी ओपन जो कर भी लें। है। जी स्क्रीन पे शेयर कर दें। और ये आपका सुंदरकांड है, और इस ये जी लिखा हुआ चतुर्वेदी द्वारका प्रसाद शर्मा। ठीक है, जबरदस्त जी। इसका सर्ग कौन श्लोक सा है 11 समीर? खोले। सर्ग 31 श्लोक 11। सर्ग 31 है और श्लोक 11 है। 31 जब ओपन हो जाए रोर भाई तो जूम कीजिएगा, अभी चलने दें, जब हो जाए ओपन तो फिर। अली भाई थके तो नहीं है ना आप? माशाल्लाह पौने 6 घंटे से स्ट्रीम कर रहे हैं। आमिर भाई आप मौजूद हैं और आपकी मौजूदगी में मैं बिल्कुल नहीं थकता। आहा क्या बात, क्या बात। अली आप भाई जरा तसल्ली से 6-7 घंटे की स्ट्रीम सुपर चैट के बगैर भी तो करनी चाहिए ना कभी कभी। जी कभी कभी हो ही जानी चाहिए, और वो आज हो जाएगी। जी
और इसमें संस्कृत में सर्ग के नाम दे रखे हैं, त्रिविंश, मतलब क्या कितना हो गया? क्या संस्कृत में दिए हुए हैं? हिंदी में ओपन करें ना यार। ये वैसे तो हिंदी में ही लिखा हुआ है, लेकिन सर्ग के नाम वो संस्कृत में दिए समीर भाई का नाम उन्होंने अडॉप्ट किया, आप सीरियस ले गए चतुर्वेदी को, संस्कृत में ना खोलें। नहीं, संस्कृत और हिंदी दोनों है, लेकिन सर्ग के नाम जो है ना, जैसे चतुर्विंश सर्ग, चतुर्विंश सर्ग का मतलब होता है चौथा सर्ग है। चतुर्वंश बोल रहे हैं वो। चतुर्विंश का मतलब होता है चौथा सर्ग। अच्छा, चतुर्वंश, ठीक है, सॉरी। और आमिर हक मैं हिंदुस्तानी हूँ और संस्कृत बहुत अच्छे से पढ़ना और जानता हूँ, ठीक है। अच्छा, हाँ, देख लेना। गो हेड, चलो आगे बढ़ो। चलो, इसका मतलब आप सही कह रहे थे, आप फेक कुरैशी हो, ठीक हो गया। चतुर्विंश होता है 4, पंचविंश होता है 5, षष्ठ होता है 6, सप्तम होता है 7, अष्टम होता है 8, नवमी होता है 9, दशम होता है 10। ठीक है, आगे बढ़ो। और अच्छा, ठीक है, अरेबिक की गिनती सुनाए जरा। मुसलमान थे ना आप, अरेबिक की सुनाए। अब उस पे बात नहीं कर रहे हो ना, इस्लाम पे, जब इस्लाम पे बात करोगे तब सुनना अरबिक गिनती। अभी रेफरेंस खोलो, रेफरेंस चाहिए था ना आपको, रेफरेंस दिया, खोलो, ओपन इट। अच्छा हाँ, खोल रहा हूँ। वो असल में जब भी कोई शानपत्ती करता है तो मेरे अंदर का आमिर जाग जाता है। सॉरी, कोई बात नहीं, शानपत्ती नहीं बोलते इसको जवाब बोलते हैं जो तुमको दिया गया है। अच्छा, तो जब मैंने पूछा कि अरबी में सुनाओ, जो मुसलमान रहे उसकी नहीं आई। और अगर अरबी सुना दी तो मैं, मतलब आपका क्या मतलब क्या है कि मैं मुसलमान नहीं रहा, ये कह रहे हो आप? ओहो, मैंने कब कहा यार, कमाल, इतना टची क्यों हो रहे हो भाई आप? तो अभी और से तो ही मेरे पे चढ़ हुई, क्या हो गया यार? क्या हो गया? थोड़ा सा मजाक किया। अरे मेरे भाई, नहीं मजाक नहीं किया आप आपने गुस्सा अटैक कर रहे किया हो, मैं सीधा। यहाँ से हूँ, मैं वहां से हूँ, मैं ये हूँ वो, क्या हो गया यार? कमाल है, तुम्हें मेरी तबीयत का पता है, मैं मजाक करता हूँ यार। मेरी आदत है, थोड़ा छेड़छाड़ छाड़ता हूँ, थोड़ा मजाक करता हूँ, दोस्ताना माहौल बनाता हूँ। मेरी आदत है शुरू से, मैं घर में भी मजाक शुगल मिला करता रहता हूँ, सबको, मेरे दोस्तों को पता है मेरी आदत का, टेंशन ना लिया करो। ओ चलो भाई, कब निकलना है? बता रहे थे, सॉरी, जो चतुर्विश बता रहे थे उसका मतलब होता है 40, चतुर्थ होता है चौथा, फोर्थ। जी, निकल गई संस्कृत। जी आगे, चलो जी, आ गया, जरा करें। मैं 34 समझ रहा था, चतुर्वंश 24, सॉरी, मगर आपने ठीक कर दिया है 40, ठीक है, थैंक यू, आपने ठीक कर दिया है आसिफ भाई। चलो जी, श्लोक 11 खोले इसका। श्लोक 11, 8, 9, 10, ये रहा भैया 11। हरने के समय पढ़े सर, माया, जूम करें अपना अरोर भाई, आपने नहीं पढ़ना, सबने पढ़ना है, जूम करें ना जी, और जूम करें जी, और कर दो जी, कैमरामैन फोकस करो ना जी, थोड़ा सा जूम आउट करें, इधर, या जूम आउट करने की बजाय, हाँ इधर, ये बस ठीक है, बस रुक जाए, थोड़ा नीचे करें, हाँ जी, ये बस इसको जी पढ़ें जी समीर। ये कौन सा सर्ग है ये आपका 31वां सर्ग है जो आपने बोला था, 31। नहीं, 31वां सर्ग का 11, नहीं 31वां सर्ग नहीं है, ध्यान से देखिए, ये श्लोक ही नहीं है 31वां सर्ग ऊपर से दिखा दें रोर भाई, सर्ग ऊपर से दिखा दे 31वां, जहां, क्योंकि आपने वो नहीं दिखाया कि 31वां है या नहीं, ताकि उनकी तसल्ली हो जाए। ठीक है जी, मैं अभी दिखा देता हूँ। हाँ, पहले पे चले जाएं। हाँ, सुंदरकांड है ये, सर्ग 31 दिखाएं। ये मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए, एक तरह सर्ग, इसका मतलब चेक कर लीजिए संस्कृत में, आप गूगल पे। जी ठीक है, एक तरह नहीं गूगल पे करने की जरूरत नहीं, 31 है, 31 नंबर ही है, बिल्कुल 31 है, ठीक है जी। इसका 11 खोले, लें जी, इसका 11 खोले और पढ़े, 11 खोले और पढ़े। नहीं पढ़े, आप पढ़े ना, जूम किया आपके लिए किया, जूम करें जी, समीर पढ़े जरा, जूम करें, जूम, हाँ ठीक है, वैसे जी, इसके अंदर से निकल आना है कि उत्तरकांड जो है वो जाली है, वो अली भाई, ठीक है। समीर जी पढ़े। कॉन्ट्रडिक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन की बात, मैं आपको कॉन्ट्रडिक्शन दिखाता हूँ उत्तरकांड में और बाकी रामायण में। जी पढ़े, आपके सामने 11 नंबर। समीर माइक म्यूट कर लिया हुआ आपने, माइक ओपन करें। एक सेकंड में कुछ चेक कर रहा हूँ, एक सेकंड रुका।
मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, एक सेकंड इसको। ओहो, यानी सनातनी होने के बाद वेरिफिकेशन हो रही है, बड़ी दिक्कत है यार। अरे भाई तुम्हारे पास जो है ना वो मेरे पास नहीं है ना, मैं चेक तो करने दो मेरे को। जी जी करें, आपने दिया है तो हमने ओपन किया, जो आपने बोला है हमने वही ओपन किया और दिखा भी दिया, ठीक है ना जी। हाँ, इसलिए हम रेफरेंस मांग रहे थे और इसीलिए लोग मुझसे बहुत चिढ़ते हैं कि ये बात हमें सुनता नहीं है, रेफरेंस पे क्यों टिक जाता है। और अभी तो और भी सबूत पूछने जो क्लेम किए उसका एविडेंस भी लेना है आमिर भाई, ऐसे ही नहीं जी जी, छोड़ना। मेरा एक ब्लास्टिंग बम्बार्डमेंट वाला सवाल पड़ा हुआ है, बहुत अहम, जो अली भाई ने मुझे रिक्वेस्ट की तो मैं चुप कर गया हूँ। वो बहुत अहम सवाल है, वो मेरा पूछना है अभी। नादरीन मैं बताता चलूं क्योंकि पब्लिक में स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहा होता। समीर भाई ने माइक म्यूट किया हुआ है, ऑब्वियसली वो चेक कर रहे हैं, वो उनका राइट है, उन्होंने टाइम मांगा है कि वो चेक कर रहे हैं, कर लें। आमिर भाई ये हो जाता है तो इसके बाद आप अपना काइंडली क्वेश्चन रखिएगा लाजमी। जी जी अली भाई, वो सवाल झंझोड़ के और पछाड़ के रख देने वाला सवाल है जी। बिल्कुल वो चाहिए जी, हमें जल्दी चाहिए वो सवाल, हाँ, क्योंकि उसके आज बगैर हमारे तो पास सच्चा सनातनी आया जी, रिसर्च करके समीर भाई सनातनी हुए हैं। आमिर भाई नहीं, मैं मजाक ट्रस्ट तो करता हूँ नहीं है। समीर पे। नहीं, मैं समीर पे ट्रस्ट, समीर जो बोलता है वो बस वो बात होती है कहीं ना कहीं। इस्लाम के बारे में ना भी बात सच्ची हो, मगर सनातन धर्म के बारे में जरूर होती है, इतना मेरा अच्छा। मानना है। मेरा बहरहाल आपसे एक्सपीरियंस और रहा है, इसलिए मेरी ये राय नहीं है, बाकी देख लेते हैं अभी। जी अच्छा, चूंकि मेरी अली भाई आपकी भी बड़ी डिबेट्स वगैरह रही हैं, हमारे साथ हमेशा से वैसे होता रहा है ये एक्सपीरियंस, मुझे थोड़ा सा ना वो डेजा वू वाली फीलिंग आ रही है कि पहले भी कभी मेरे साथ ऐसे हुआ है एक बार। जी। समीर भाई कहाँ चेक करने चले गए यार? शायद किसी का बोल रहे होंगे किसी अच्छा को। आमिर भाई बिलफर्ज ये यहाँ पर जी, कंट्रडिक्शन दिखाते हैं, और उसका कोई उसका कंट्रडिक्शन। सवाल है आगे, उसी उसी पर तो बेस आगे सवाल होगा। जी हाँ मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि हाँ, हमने ये नहीं, यानी ये जो, ओके, ये आप ये समझें कि ये जो, अली भाई ये समझें कि ये जो स्टेप मैंने लिया है ना रेफरेंस का, इसके पीछे मैं एक समझ गया, सेकंड सवाल छुपा हुआ है। मैं समझ गया बिल्कुल। जी, लेकिन ये आप अनम्यूट होके बताएं यार, क्या चेक करने लग गए इतनी देर? असल में अली भाई समीर भाई को पूरा राइट है, उनको टाइम दिया जाए। नहीं असल नो में मैं प्रॉब्लम। बताता हूँ, ये जो देर लग रही है ना, मैं नहीं कह रहा कि समीर झूठ बोल रहा है या उसके पास रेफरेंस नहीं होगा, नहीं नहीं होगा, जरूर होगा, मगर मसला ये है जी कि इनकी प्रैक्टिस सिर्फ इस्लाम के खिलाफ हुई है और इन्होंने जी सनातनियों की भी ऐसे ही करवाई हुई है कि दिमाग बिल्कुल। में कभी तस्वीर नहीं था कि कभी हमें जवाब देना पड़ेगा या बात करनी पड़ेगी, ये है आउट ऑफ सिलेबस चीजें, अब इसकी प्रैक्टिस बिल्कुल करवानी पड़ेगी लोगों को, मसला ये है। और मुझे उम्मीद है कि समीर साहब जरूर ये प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ, और हम इन्हें ये प्रैक्टिस करवाएंगे मजीद भी। बिल्कुल ये आदत डालनी पड़ेगी आमिर भाई, ये आपको पता बिल्कुल है, ये चाहिए। आदत होनी चाहिए। नहीं, वो असल में देखें बिल्कुल होनी चाहिए रिसर्च, इस्लाम के बारे में भी हम मुसलमानों को यही कहते हैं, रेफरेंस हमेशा, कुल हातू बिल्कुल बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, कुरान ने बिल्कुल। आपको उसूल दे दिया। ठीक है जी। बहरहाल आमिर भाई ये बिलफर्ज जैसे हमारे समीर भाई फरमा रहे हैं, उत्तरकांड को निकाल भी दें तो राम जी के करेक्टर के अंदर जो फ्लॉज हैं वो ये कैसे फिल कर पाएंगे, मुझे तो समझ नहीं आ रही। क्योंकि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उस कांड को इनके कहने पे छोड़ के भी इनके साथ बात की जा सकती है, तो ये उसको भी ऑन नहीं करेंगे। सर, जो ये जिस रामायण की ये बात कर रहे हैं ना, वो तो ये पीछे आई है, जुमा जुमा 8 दिन हुए हैं, उससे पहले श्री राम जी की एग्जिस्टेंस जी को कैसे सिद्ध करेंगे? वाल्मीकि को बीच में निकालना है, ऋषि वाल्मीकि को। और मजे की बात यह है कि जिस ऋषि वाल्मीकि ने बिल्कुल लिखी है, उसी को पेश करके तो जातवाद का विरोध करते थे कि जी वो शूद्र था, डाकू था, उसके बाद ब्राह्मण बना। तो वाल्मीकि को ही रगड़ देंगे बीच में से, बिल्कुल तो जात बिल्कुल पात तो बीच में फिर वही आ जाएगी। आमिर ये भाई, बहुत बड़ी। ये जी, खुद सबसे बड़ा झूठ है कि वो वाल्मीकि जो शूद्र था। रामायण में ही अगर आप पढ़ेंगे, वाल्मीकि रामायण में वो खुद बोलता है कि मैं प्रचेता का पुत्र वाल्मीकि। हम्म, प्रचेता कौन? हम्म, ब्रह्मा का पुत्र, ब्राह्मण। आहा हा, ये एक और इनका आहा फ्रॉड है हा, इसमें से। जिस तरह से क्या ये एक बात है, नया नहीं, इन्होंने शगुफा मार्केट में लाया है ना कि ये उत्तरकांड नकली है, बाद में जोड़ा गया।
वैसे ये भी एक फ्रॉड है। जी ये सिर्फ बिल्कुल शंभू बिल्कुल, ये की आपने अच्छा हत्या और किया। इस तरह के जो कांड बचाने के चक्कर में ये जोड़ा है ना इन लोगों ने, उत्तरकांड तो बाद में आया, हेलो, मेरी उत्तरकांड को आवाज आ रही है? निकालेंगे तो फिर बहुत सारी चीजें निकल जाएंगी। जी समीर भाई कंटिन्यू। वापस हेलो, आ मेरी गए आवाज हैं। आ रही है? जी आ जी गए आ समीर गई आ भाई। गई। हाँ, ये जो आपने श्लोक रखा है, ये जो है उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जो है ना इसके रेफरेंस की एक पीपीटी बनाता हूँ आमिर भाई, और फिर वो लेकर के जो है ना आपके पास आऊंगा, फिर उस पर हम बातचीत करेंगे, ठीक है? फेयर इनफ, फेयर डन हो इनफ, गया? फेयर इनफ, बिल्कुल डन, ओके। मुझे कोई इसमें एतराज नहीं क्योंकि है, ये है जेन्युइन तरीका। क्योंकि अधूरी बात करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, लेकिन मैं आपको बिल्कुल। ये बताना चाह रहा हूँ, कि जो आप गीता प्रेस की बात कर रहे हैं ना, गीता फिर प्रेस छोड़ दे, में अभी इस के चैप्टर को अरण्य क्लोज करने कांड लगे हैं। में, नहीं 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 समीर भाई, नहीं नहीं फिर ऐसे नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं। ठीक है, अधूरा भी ठीक है, आपने जो कहा है ना, मैंने उसको खंदा पेशानी से ऑन किया कि आपकी बात बिल्कुल एकेडमिक है। आपने कहा मैं रिसर्च ठीक है, करूंगा और यही हमारा तरीकाकार है और जेन्युइन है, कोई मसला नहीं। तो इसको अब ठीक है। तभी शुरू करेंगे जब ये बात होगी। अब हम कर लेते हैं एक बेसिक सवाल, ठीक है ना? इसको लेकिन हटा एक दे चीज और भाई। सुनो सुनो, आप बेसिक जी सवाल करें, वो बात आगे चली जाएगी। उससे पहले मैं एक चीज आपको क्लियरली बता दूं, ठीक है, जी जी। ताकि आपको आसानी रहे। मैं जो है, ना तो मैंने रामचरितमानस पढ़ी है, ना मैंने रामायण पढ़ी है तुलसीदास की, ना फिर वाल्मीकि की पढ़ी है, और ना ही मैंने वेद पढ़े हैं, ठीक है? और मैं अपनी स्ट्रीम में भी और कई बार ये बात बोल चुका हूं कि मैं सनातन का कोई स्क्रिप्चर नहीं पढ़ा हूं सिवाय श्रीमद् भगवद गीता के। और मैं किसी भी स्क्रिप्चर पर जो है ना कंप्लीट, जो है वो जो बोलता है ना कि भाई मैं इसको पूरी तरीके से ऑन करता हूँ, ईमान रखता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मेरे लिए वो सारी की सारी किताबें, वो सारी की सारी चीजें जो है वो मेन मेड है। बल्कि गीता जो है ना, वो कृष्ण का उपदेश है। और ये जिस तरीके से लोग मानते चले हैं वो ना कि जो कृष्ण, इररिलेवेंट सुने, इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, आपकी बात आ हाँ, गई, इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है इरेलीवेंट हमारे नहीं है, लिए। इरेलीवेंट नहीं है। देखिए वो मैं आपको ये देखिए बता रहा हूँ कि जी जी सही है। मैं नहीं मानता, और मैं उनके अकॉर्डिंग सनातनी नहीं हूँ गीता मेरे को भी भाई। नहीं मानते, मैं सिर्फ श्रीमद् गीता भगवत को भी नहीं गीता मानते, पढ़ा हूँ, उसको फॉलो करता हूँ मैं। गीता को ठीक भी हो फॉलो नहीं ठीक। करते। अगर आप गीता को फॉलो करते होते तो आप ये अली भाई, स्टेटमेंट अली कभी भाई, ना देते कि श्री अली भाई कृष्णा बात जी। आगे चली जानी, अली भाई बात आगे जी चली जानी है, बात आगे चली जानी है, मैंने इसीलिए उसको रेलेवेंट कहा है, वो उसके पीछे चल पड़ेंगे, असल सवाल बीच में रह जाएगा। मेरा वही सवाल जो मैंने जी आपको जी, बताया, आप बड़ा अपना कीमती क्वेश्चन सवाल कीजिएगा। जस्ट मुझे भी एक क्वेश्चन का मौका बाद में दे दीजिएगा। जस्ट आप प्लीज वो क्वेश्चन कर लीजिए। अब आप ठीक फरमा है। रहे जी जी, बहुत शुक्रिया। तो यहां तक तो चीज सिद्ध हो गई कि समीर भाई ने खुलकर ये कह दिया। थैंक यू अली भाई, आपने मुझे इजाजत दी और अंडरस्टैंड किया, थैंक यू सो मच। तो समीर भाई ने यहां तक तो ये क्लियर किया कि उन्होंने किताब वगैरह कोई भी नहीं पढ़ी हुई, ठीक है, और फिर भी वो एक वीडियो का रेफरेंस दे रहे थे, मगर कोई बात नहीं, अब वो कह रहे हैं मैं उस पर रिसर्च करूंगा, देखूंगा, फिर बात करूंगा। और सिर्फ उन्होंने कहा कि मैंने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी हुई है, जिस पर अली भाई बात करेंगे। जो उन्होंने पढ़ा हुआ है उस पर अली भाई को मौका मिलना चाहिए कि वो बात करें, सीखें। मेरा सिंपल एक सवाल है,